Well, in this video, we are going to study the concept of gravitational potential energy in detail. So हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी से अपनी बात करना शुरू करते हैं. What is potential energy? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सो पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी एट इट्स गिवन पोजीशन. आप एक प्लेन सरफेस ले लीजिए और इस प्लेन सरफेस के ऊपर आप कोई एक बॉडी रख दीजिए. तो इस टाइम जो इस बॉडी के एक सरफेस के ऊपर रखी हुई बॉडी के पास जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी. सो इसको हम कोई W0 से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, यदि हम कोई इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, यदि हम इसके बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हम इसको लिफ्ट करते हैं फॉर एग्जांपल. So if we applied the force on the body, what will happen then? On application, applied force क्या करेगा? यदि आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा? चेंज इन पोजीशन. इट लीड्स टू चेंज इन पोजीशन. तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. और पोजीशन चेंज होने से क्या होगा? पोजीशन चेंज होने से एक वर्क डन होगा. वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सवाल ये आता है कि यदि आपका जो ये वर्क डन होगा, यदि ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इफ़ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इफ़ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो जो आपका ये अप्लाइड फोर्स होगा, देन दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. जब आप एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो जो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की जो पोजीशन होती है वो शिफ्ट होती है. शिफ्ट इन पोजीशन से जो काम होता है, यदि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है तो आपका फोर्स कंजर्वेटिव होता है. मैं एक आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ. ये देखिए, आपने एक बॉडी को इधर रखा, फिर आपने उसको स्टेप बाइज लिफ्ट किया. आपने उसको सबसे पहले आप उसको इस पॉइंट पर लेके आए, फिर आप उसको अगले स्टेप में इस बॉडी पर लेके आए, फिर आप उसको अगले स्टेप में यहाँ लेके आए और लास्ट में आप इसको यहाँ लेके आए. अब देखिए, आपने सबसे पहले इसको उठाया H1, फिर H2, फिर H3, फिर H4. सो जो टोटल हाइट हुई यहाँ तक, ये H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 से हुई H. अब आप इसको बेशक आप H1, H2, H3 और H4 से पोजीशन नंबर B या हाइट H के ऊपर लेके आएँ, या फिर आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सीधा उठा के आप पोजीशन नंबर C के ऊपर लेके आएँ, आप ये पाएंगे कि जो एनर्जी दोनों केसेस में, यहाँ भी जो इसकी केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी और इस केस में भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी. तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट्स अ वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B और A टू C. अब देखिए, आप चाहे बॉडी को ऐसे लेकर आ रहे हैं और आप बेशक सेम हाइट पर बॉडी को ऐसे लेके आ रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी या जो वर्क डन है वो दोनों केसेस में mgh है. इस केस में हम ये कह सकते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. और जो फोर्स आपने इस बॉडी को B पॉइंट तक लाने के लिए या C पॉइंट तक लाने के लिए जो अप्लाई किया वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. हम कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़ने नहीं आए हैं, हमें पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो यदि तो आपका अप्लाइड फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा. बट यदि आप इस अप्लाइड फोर्स की जगह, ये आपका जो अप्लाइड फोर्स है, इसकी जगह आप यदि ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, इफ़ यू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी से जनरेट होगी उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. देन दिस एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो हमने इस आर्टिकल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ही पढ़ना है. इसलिए हम क्या करेंगे कि हम फोर्स की जगह जो हमारा अप्लाइड फोर्स होगा वो नॉर्मल नहीं, वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. एंड वी कैन से दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स. हमें कहें, हमने पहले पढ़ा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव. सो कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या है कि वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है. जब आप एक बॉडी को फोर्स लगाकर दो पॉइंट्स के बीच में अर्थ सरफेस के ऊपर, यदि आप उसको दो पॉइंट के बीच में शिफ्ट करते हैं, जैसे आप एक बॉडी को
किसी हाइट h1 से अनदर हाइट h2 तक लेके जाते हैं, राइट। सो जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो होगा h2 माइनस h1। सो ये जो वर्क डन होगा, इसमें जो वर्क डन होगा, वर्क डन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, वो क्या होना चाहिए, हम ये कह सकते हैं द वर्क डन इन लिफ्टिंग द पार्टिकल। यहाँ आप इस पॉइंट पर आप ध्यान दें, द वर्क डन इन लिफ्टिंग द पार्टिकल फ्रॉम पार्टिकल या उसका ऑफ मास m फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, जो उसकी h1 है, टू सेकेंड पोजीशन, जो कि h2 है। सो इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय W12। सो हमें कह सकते हैं कि जो W12 है, इट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो फोर्स इज, this is gravitational force mg into displacement, that is h2 minus h1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, राइट। दिस इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो होगा h2 माइनस h1, राइट। सो नाउ वी विल मूव अहेड कि यदि हम ऐसा करें, इफ हम इसको एसोसिएट करते हैं, इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। इफ बी एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी हाइट h, इफ बी, हम एक फार्मूला लिखते हैं, if we associate a potential energy, किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे लिखते हैं, WH एट ए हाइट h, h से लिखते हैं हम अबव द सरफेस। तो कैसा लिखा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट h इज इक्वल टू, ये आ जाएगा mgh प्लस सम W0। तो ये हमें यहाँ से ही हमने डिफाइन किया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास WH1 क्या आना चाहिए, mgh1 प्लस W0, इक्वेशन नंबर 3। एंड W पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h2 क्या होनी चाहिए, मास इज कांस्टेंट, acceleration due to gravity near the surface of earth is constant, this is h2। and W0 इक्वेशन नंबर 4, हमने आपको शुरू में बताया था W0 कब है, जब आपकी बॉडी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, जस्ट सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है, तो उसके अपने स्ट्रक्चर की वजह से जो उसकी एनर्जी है, दैट इज W0। अब आप यहाँ से यदि कैलकुलेट करें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 रिप्रोड्यूस हो जाएगी। सो W12 वो क्या होगी, WH2 माइनस WH1, दैट इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1। सो ये सेम इक्वेशन नंबर 1 जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हमने डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है, व्हेन विल टॉक अबाउट द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो W0 के साथ W0 जो है वो कैंसिल हो जाता है और इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो हमें कहें कि इफ़ h इज इक्वल टू 0, यदि हाइट 0 हो जाती है, आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमें कह सकते हैं W0 इज जस्ट इक्वल टू 0 प्लस W0। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जब हाइट 0 होती है तो आपके पास जो एनर्जी होती है बॉडी की, दैट इज जस्ट इक्वल टू 0, W0, राइट। इफ h इज इक्वल टू 0 एंड देन दैट इज कॉन्स्टेंट, सो दिस एनर्जी इज कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द कन्फिग्रेशन। हम आगे चलते हैं, अब हमें पढ़ना है बेसिक एक्सप्रेशन। तो ये तो हमने कॉमन चर्चा की कि पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की।
अब हम क्या करते हैं, यदि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझना है तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात करनी होगी। जनरल फोर्स के कंपैरिजन में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करनी होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इफ वी कंसिडर द पॉइंट्स एट आर्बिट्रेरी डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ध्यान देने वाली बात है, यदि हम अपना कोई पॉइंट यहाँ किसी हाइट एच के ऊपर रखते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर रखते हैं, तो उससे क्या होगा, जो एम जी की कॉन्स्टेंसी को मेंटेन नहीं किया जा सकेगा। बिकॉज जो एम जी कॉन्स्टेंट इट इज़ नो लॉन्गर बिलड, क्योंकि जैसे आप सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होते हैं तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड व्हेन यू विल गो टू अ सर्टेन हाइट एच, जी एच वो होता है, तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज जी -2h/r। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाइट के साथ घटती चली जाती है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, हमारा एक जो पॉइंट पार्टिकल है ये रहा आपका सेंटर ऑफ अर्थ, और पॉइंट पार्टिकल फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर है, राइट। सो ये रहा मास m एंड दिस इज मास ऑफ अर्थ, और ये जो दो सेंटर्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस है, and this distance is some r, right? So up to this point this is the radius of earth. I can write it like this. So this is a radius of earth. So we can write down now the force of gravitation on the particle directed toward the center of earth is the force of gravitation, जिसकी वजह से हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, the force of gravitation, the force of gravitation on a particle that is directed towards the center of earth। क्या होगा, ये रहा आपके पास फोर्स इज इक्वल टू, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक आपका मास है मास ऑफ अर्थ, दूसरा है मास ऑफ द पार्टिकल एट ए हाइट एट ए डिस्टेंस आर, एंड आर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। जिसमें हम ये कह सकते हैं एम ई जो है वो है मास ऑफ अर्थ, और जो एम है वो है मास ऑफ द पार्टिकल and r is the distance between the two। r जो है दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस है। हम यदि मान लो अपना जो पार्टिकल है जो इनिशियली हमारे पास यहाँ है किसी पॉइंट के ऊपर r इज इक्वल टू r1 पॉइंट के ऊपर है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो r इज इक्वल टू r2 पॉइंट पर चला जाता है। सो हम ये कहेंगे नाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग द पार्टिकल फ्रॉम, आपने यहाँ से r इज इक्वल टू इसको r1 कह दीजिए, और इस केस में आप r इज इक्वल टू r2 कह दीजिए। आप इसको यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं। नाउ वी कैन राइट नाउ द वर्क डन in lifting the particle, work done in lifting a particle from, कहाँ से लेके, r इज इक्वल टू r1 टू r इज इक्वल टू r2, और जिसमें r2 जो है वो r1 से बड़ा है, along a vertical path along a vertical path। इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 एंड 2, ये होगा इंटीग्रेशन r1 टू r2, दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपके पास आ जाएगा g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई r स्क्वायर इंटू डी आर, विच इज़ फर्दर इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, आप इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, g मास ऑफ अर्थ
और आपके पास आ जाएगा R12 R2 -2 इंटू dr। तो हम इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल यहाँ करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर n+1 upon n+1. So here n is -2. So we will use it g टाइम मास ऑफ अर्थ इंटू m, और ये आपके पास आ जाएगा r की पावर -2+1 अपॉन -2+1. This is from R1 to R2. This is equal to g टाइम मास ऑफ अर्थ इंटू m। -2+1 इज -1, इसको बाहर निकाल लीजिए और आपके पास आ जाएगा R-1 फ्रॉम R1 टू R2। अब इसको आगे लिख लीजिए -g मास ऑफ अर्थ इंटू m, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/r एंड R1 टू R2। अब आप लिमिट को पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा -g मास ऑफ अर्थ इंटू m, और यहाँ आ जाएगा आपके पास अपर लिमिट पहले भरेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट भर देंगे। सो वी आर लेफ्ट विद -g मास ऑफ अर्थ एंड 1/r2 -1/r1। अब हम इस इक्वेशन को एक नंबर दे देते हैं। दिस इक्वेशन इज नाउ इक्वेशन नंबर 5। ओके, दिस इक्वेशन इज नाउ इक्वेशन नंबर 5। दिस इक्वेशन इज नाउ इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन नंबर 5 को हम कुछ एसोसिएट करते हैं। So now we can write the potential energy at point R is, we can write now, we can write potential energy at a point R। किसी पॉइंट R के ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे ले सकते हैं, जैसे हमने पहले लिखा था H at a height H। So W R is equal to minus G with the help of equation number 5, G M E M upon R प्लस सम W1। अब आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है। इसी इक्वेशन से हम इक्वेशन नंबर 5 को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आपके पास आ जाएगा R की जगह R1 पुट कीजिए, -GMEM अपॉन R1 प्लस W1 हो जाएगा। ये होगी इक्वेशन नंबर 7। और WR2 आप निकालेंगे, -GMEM इंटू M डिवाइड बाई R2 प्लस W1 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 8, राइट। अब आप करेंगे इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 माइनस इक्वेशन नंबर 7, वी विल फाइंड दैट इट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5। वी कैन डू इट। सो यू विल फाइंड दैट जो W1 जो होगा इट विल कैंसल आउट, W1 will cancel out when we will substitute this value. So W1 has no meaning at all. So W1 will cancel out. यदि आप इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो W1 कैंसल हो जाएगा। ओके, सो इफ वी विल पुट R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, यदि हम ऐसा करते हैं, इफ R इज इक्वल टू, इफ R इज टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज -GMEM upon infinity plus W1. So anything divided by this infinity will turn down to be 0. So this means this potential energy at infinity is equal to W1. जैसे हमने किया था कि potential energy on the surface of earth is W0 and potential energy at infinity is W1, but it has no meaning at all. So because it cancel out the effect, सो भी कन्वेंशनली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 0 ले लेंगे। ठीक है, सो एज इट कैंसल आउट, एज इट कैंसल आउट, सो कन्वेंशनली B sets W1
इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। तो हम W1 को ज़ीरो पुट कर लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन आर। कब? यदि हम ऐसा चूज करते हैं, इफ बी चूज इज इक्वल टू ज़ीरो एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। तो यहाँ M1 क्या हो जाएगा, M1 इज मास ऑफ अर्थ and M2 is any other mass. So we are left with the potential energy expression that is equal to, so we are now left with the potential energy expression. इसको हम लिख लेते हैं gravitational potential energy. अब क्या बचा हमारे पास fundamental expression, minus G M1 that is mass of earth into M divided by distance between the center of earth and the point mass. So this is the final expression for the gravitational potential. So this is gravitational potential energy. ये रही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस जरूर करना चाहते हैं, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, हम फिर भी इसकी एप्लीकेशन पार्ट को जरूर देखना चाहते हैं। डिस्कशन में हम चलते हैं। देखिए, हमने जो फंडामेंटल फार्मूला इसका किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, उसका हम लिखेंगे कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हुई वो क्या हुई, दिस इज माइनस जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास, और ये हमारे पास आ गया 1/R2, ये है हमारा 1/R2 माइनस 1/R1, इक्वेशन नंबर 5 से माइनस 1/R1। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए हमारे पास ये अर्थ सरफेस है और हम R1 को जो है हेयर विल टेक, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, हम कहाँ से ले जाना शुरू कर रहे हैं, हेयर R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ टू ए सर्टेन हाइट h, हम एक बॉडी को उठाते हैं। तो ये हुई हाइट h, तो हमारे पास जो R2 हुआ वो हुआ R प्लस h। सो वी डू हैव substituted here in equation number 5, using in equation 5 we have, इसको पुट कर दीजिए, we will find change in potential energy is minus GMEM, ये आ जाएगा आपके पास 1/R प्लस h माइनस 1/R, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, माइनस को अंदर ले जाइए, G टाइम MEM आपके पास आ जाएगा 1/R minus 1/R plus h, right? So take the 1/R outside, this is G time mass of earth into M upon R। तो जिस क्वांटिटी को आप बाहर निकाल रहे हैं उससे अंदर वाली चीज़ों को डिवाइड करेंगे तो 1/R से 1/R डिवाइड किया तो 1 बचेगा, माइनस 1/R प्लस h, 1/R प्लस h से आपने 1/R लिया तो आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 1/R आप यहाँ लिखेंगे तो आपके पास रह जाएगा R/R प्लस h, राइट। सो दिस इज इक्वल टू G टाइम मास ऑफ अर्थ इंटू M, स्मॉल m में, और ये R, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस R, यहाँ से आप R कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस h/R, R के साथ R कैंसल, यू आर लेफ्ट विद mass of earth into M by R, this is 1 minus 1 plus h upon R की पावर minus 1। so as h is very much less than radius of earth, बहुत कम है, आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करें तो ये आपके पास आ जाएगा G टाइम मास ऑफ अर्थ इंटू M डिवाइड बाई R। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके हम हायर पावर को निगलेक्ट कर देंगे, वी आर लेफ्ट विद 1 minus h upon R by neglecting higher powers. The change in potential energy is
mass of earth into m upon r 1 minus 1 plus this is h upon r कैंसल, ये आपके पास आ जाएगा g टाइम मास ऑफ अर्थ इंटू m अपॉन r मल्टीपल h अपॉन r. So we will have now here g into mass of earth upon r square into m into h. So you know that this is the acceleration due to gravity on the surface of earth. So you find that change in potential energy is mgh. तो ये वाला जो पार्ट है वो g के बराबर है. तो आप ये देखते हैं कि जब आप एक बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से लिफ्ट करते हैं जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी W0 होती है, किसी हाइट h तक ले जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh होती है. With this I am going to close this video. I hope that you have enjoyed it a lot. Thank you very much.